नमस्कार दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी करीबी को हाई ब्लड प्रेशर है? क्या आप जानते हैं कि यह एक साइलेंट किलर है जो बिना लक्षणों के दिल, दिमाग और किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है, इसके कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के आसान उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हमारी धमनियों में खून का दबाव लगातार सामान्य से ज्यादा बना रहता है, तो उसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह बीमारी धीरे-धीरे शरीर के अहम अंगों को नुकसान पहुंचाती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखते। अब सवाल है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या है? तो ब्लड प्रेशर 2 नंबरों में मापा जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम होता है। 120/80 mmHg का मतलब होता है कि सिस्टोलिक दबाव ऊपरी 120 और डायस्टोलिक दबाव निचला 80 है। सिस्टोलिक दबाव वह दबाव है जो हृदय के धड़कने पर धमनियों में महसूस होता है। डायस्टोलिक दबाव वह दबाव है जो हृदय के धड़कने के बीच जब हृदय आराम कर रहा होता है यानी सिस्टोलिक उसमें डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, तब रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाता है। प्री हाइपरटेंशन, जिसे उच्च रक्तचाप से पहले भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च रक्तचाप सामान्य से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन अभी तक उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन उसको नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि आपका रक्तचाप 120/80 mmHg से अधिक है, लेकिन 140/90 mmHg से कम है। जब आपका रक्तचाप 140/90 mmHg या इससे अधिक होता है, तो उसे उच्च रक्तचाप माना जाता है, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन के कारण ज्यादा नमक खाने से, मोटापा और एक्सरसाइज की कमी से, तनाव, चिंता और खराब नींद से, धूम्रपान और शराब पीने से, आनुवंशिक कारण अगर परिवार में किसी को है तो हो सकता है। डायबिटीज या किडनी की बीमारी होने पर भी हो सकता है। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। अक्सर हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कभी-कभी ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे सुबह के समय सिर दर्द, चक्कर आना, सीने में दर्द, धुंधला दिखना, थकावट या उलझन, नाक से खून आना। तो अब देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। अगर बीपी कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक और दिल की विफलता, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल, आंखों की रोशनी में कमी, याददाश्त कमजोर होना। अब सवाल है, हाई बीपी की जांच कैसे करें? इसका पता चल सकता है सिर्फ नियमित जांच से। हाथ से बीपी मशीन द्वारा जांच, 24 घंटे की मॉनिटरिंग, ईसीजी, इको और ब्लड टेस्ट अगर जरूरत हो। अब हम जानेंगे हाइपरटेंशन का इलाज। दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला जीवन शैली में बदलाव और दूसरा दवाइयाँ। लाइफ स्टाइल में बदलाव करें। नमक कम करें, रोज 5 ग्राम से कम ही लें। रोजाना कम से कम 30 मिनट चलना। वजन कम करें, योग, ध्यान करें। शराब और सिगरेट बंद करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। दूसरा है दवाइयाँ। डॉक्टर की सलाह से ली जाने वाली दवाइयाँ, एसीई इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ध्यान रखें कि दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के कभी बंद ना करें। अब सवाल है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। हाई बीपी में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। खाने योग्य चीजें जैसे ताजे फल और सब्जियां, ओट्स, ब्राउन राइस खाएं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, केला, नारियल पानी जो कि पोटेशियम से भरपूर रहता है। अब क्या ना खाएं, जैसे कि ज्यादा नमक वाली चीजें, प्रोसेस्ड और पैकेज फूड, तला हुआ भोजन, शराब, कैफीन की ज्यादा मात्रा। हाइपरटेंशन से बचाव के कुछ टिप्स। हर दिन वॉक या योग करें, तनाव को कम करें, वजन नियंत्रित रखें, डैश डाइट अपनाएं। परिवार में अगर इतिहास है तो समय समय पर बीपी जांच जरूरी है। हाइपरटेंशन एक गंभीर लेकिन कंट्रोल में रखी जा सकने वाली बीमारी है। बस थोड़ी सी सतर्कता और सही जीवन शैली से इसे रोका जा सकता है।
बीपी धीरे-धीरे बढ़ता है, पर असर सीधा दिल और दिमाग पर डालता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको किस विषय पर अगली वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।